So just close your eyes, everyone. Clasp your fingers and sit in a comfortable posture. अपना सारा ध्यान आपकी सांसों पर आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। सांस ना तो बहुत गहरी लेनी है, प्रयास से नहीं लेनी है, ना बहुत शैलो ब्रीदिंग, ना डीप ब्रीदिंग। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने स्कैल्प पर लाएंगे और महसूस करेंगे जितनी भी रिजिडिटी है, जितना भी मसल्स में टेंशन है, उसको हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ। रजनी जी म्यूट करिए। अब अपना ध्यान अपने फोरहेड पे लाइए। लूजन योर मसल्स, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। See your eyelids. Come to your cheekbones, your jaw muscles, और महसूस कीजिए कि वहां पर जितनी भी स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। बिल्कुल अपनी हर मसल को रिलैक्स करिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए और उसको ढीला छोड़ते जाइए। कम टू योर थ्रोट, गले के अंदर देखिए आपके वोकल कॉर्ड्स, आपकी थायराइड ग्लैंड, रिलैक्स हो रही है। कम टू योर नेक एंड योर शोल्डर्स, जो सबसे ज्यादा आपका भार उठाए हुए हैं, बरसों का, जन्मों का भार जो आप अपने कंधों पे ढो रहे हैं, उनको लूजन करिए मसल्स को। और केवल आपका ध्यान आपकी सांसों पे रहे, आती जाती सांसें हमारी प्राणवायु जो हमको जीवन प्रदान कर रही। अब आपका ध्यान आपके कंधों से आपके दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों तक ले जाइए और जिस भाग में आपको स्टिफनेस महसूस हो, आपको लगे यहाँ पे हमारे दर्द हो रहा है, उस हिस्से को ढीला करिए। जस्ट लूजन योर मसल्स। All your fingertips are relaxing. Your lower arms,
Now come to your chest. See your chest cavity, your heart, your lungs, जो आपके लिए निरंतर जब से आपने जन्म लिया है काम कर रहे हैं, उनकी तरफ देखिए। अपनी ब्रोंकियल ट्यूब को, अपनी फूड पाइप को देखिए, कितना प्रेशर है। उनको धीरे धीरे रिलैक्स करिए। अपने हर ऑर्गन को हम रिलैक्स करेंगे आज। अपने हृदय की धड़कन को सुनिए, क्या कह रही है आपसे। अब अपना ध्यान अपने एब्डोमेन पे, स्टमक पे लाइए। आपका लिवर, आपका स्टमक, आपका पैंक्रियास, आपका स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, intestines, your kidneys, उनको रिलैक्स करिए। महसूस करिए वो कितने प्रसन्न हो रहे हैं आपका अटेंशन पर। See your urinary bladder, your uterus, your ovaries, make them relax. Now come to your spinal cord, your upper back, your middle back, and your lower back. महसूस करिए कहाँ पर आपके बॉडी के किस पार्ट में सबसे ज्यादा पेन है, उसको अपने ध्यान में रखिए। Then come to your pelvic region, your thighs, your knees, your calf muscles, your ankles, your sole, and your toes. सब पर आपका पूरा ध्यान बना हुआ है। अब अपने बॉडी के उस ऑर्गन पे या उस पार्ट पे पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें जहाँ पे आपको दर्द है। उस पर आपका पूरा किसी एक ऑर्गन या एक बॉडी पार्ट पे पूरा ध्यान केंद्रित करें जहां पर आपको सबसे ज्यादा तकलीफ है। उसको महसूस करें। आपने आशा है उसको लोकेट कर लिया होगा कहाँ पे आपको सबसे अधिक दर्द। अब फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह से अपने बॉडी के उस पार्ट से या उस ऑर्गन से बात करें। उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखिए।
उससे पूछिए। तुमने क्यों मेरा ध्यान आकर्षित करा अपनी तरफ? क्या दुख है तुमको? क्या तकलीफ है? क्यों उदास हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता करूं? मेरा क्या विचार था जिसके कारण तुम इतने दुखी हो? मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रही हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता करूं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुमको आराम मिले? तुम सुखी हो सको? आप मन ही मन उनसे बात करें और देखिए, वो आपको जरूर जवाब देंगे। आपका बॉडी का जो भी ऑर्गन है, जो भी पार्ट है, आप कुछ समय उससे अकेले में बात करें और जवाब मांगे। जवाब आपको अवश्य मिलेगा। दिल से मांगिए जवाब। अभी वो आपको अपरिचित पा रहा है, क्योंकि आपने पहले कभी उससे बात नहीं करी है। लेकिन जब आप प्यार से पूछेंगे, अपनी पहचान उससे कराएंगे, तो वो आपको जवाब देगा।
बारंबार प्रेम से पूछिए। वो आपका शरीर का हिस्सा है, आप उसके हैं। निरंतर उसने आपकी सहायता करी है, उसका आभार प्रकट करें। आज उस हिस्से ने आपको पुकारा है, क्योंकि आपने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शरीर के किसी भी अंग पे आपने ध्यान नहीं दिया है। कभी किसी का ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया है। जैसे आपको कोई तवज्जो नहीं देता है, आप दुखी होते हैं। कितनी बार बुरा भी मान जाते हैं। उसी प्रकार आपके शरीर के अंग, प्रत्येक भाग दुखी है, आपका प्रेम ना पाने के कारण से। उसको तसल्ली दीजिए कि आप उसके साथ हैं। उससे वायदा कीजिए कि आप सदैव उसका ख्याल रखेंगे। उसको कोई कष्ट अब नहीं होने देंगे। आज तक उसने बिना आपसे कुछ मांगे निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है। आपको एक सुंदर जीवन जीने की राह दिखाई है।
हर सुख को भोगने में आपका साथ दिया है। परंतु आपके ध्यान न देने के कारण वो बहुत दुखी है। वो कष्ट में है। उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। उसको आश्वासन दें कि आप सदैव उसके साथ हैं। उसका ध्यान रखेंगे। अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उसको दुख पहुंचे। ध्यान दीजिए क्या मैसेज दे रहा है वो ऑर्गन आपको, वो पार्ट आपका आपको क्या मैसेज दे रहा है, उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। वो आपको जवाब अवश्य देगा और अभी देगा। मित्र बनकर जवाब मांगे। आप उसके मित्र हैं, सबसे बड़े सखा हैं। उसको बारंबार विश्वास दिलवाइए कि आप बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार उससे करेंगे। उसका बहुत ख्याल रखेंगे। आपके प्रेम से वो पूर्णतः स्वस्थ होगा। Tell to your that body part
that you are healthy, you are strong, you are my love. अपने उस शरीर के अंग का तो आभार प्रकट करें ही, अपने संपूर्ण शरीर का, अपने सभी अंगों का आभार प्रकट करें, अपनी उन सुंदर आंखों का जो आपको इस सृष्टि को देखने में सहायता करती है, आपकी जिह्वा जो आपको बोलने में, रसास्वादन करने में आपकी सहायता करती है, आपके कान जो मधुर संगीत को सुनने के लिए बने हुए हैं, अपने स्पर्श, अपनी नासिका, अपने हृदय का, अपने फेफड़ों का, सबका आभार प्रकट करें, अपनी स्पाइन का जो आपको सीधा रखने में, आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से चलाने में, आपको जीवन प्रदान करने में आपकी सहायता कर रही है, उसका आभार प्रकट करें। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपने नर्वस सिस्टम, सबका आभार प्रकट करें। अपनी हर बोन, मसल्स, टिश्यू जो आपको एक इतना सुंदर आकार, इतना सुंदर शरीर जिन्होंने प्रदान किया है, जिससे आप जीवन के सभी सुखों को भोग रहे हैं, अपने बालों का, अपने पैरों का, उंगलियों का, हर चीज का आभार प्रकट करें। Gratitude to each and every organ, every part of my body. जिसने इस सुखद अनुभव को लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए आपकी सहायता करी है, आपकी आत्मा को इवॉल्व होने में, आगे बढ़ने में यही शरीर आपका मददगार है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। उसका आप धन्यवाद करें, आभार करें। Now come back to your breath again. See your breath. Simply observe your breath. No thoughts, nothing. Gratitude to our breath. महसूस कीजिए आपकी सांस कितनी धीमी गति से चल रही है, क्योंकि विचार आपके रुक चुके हैं। There are no thoughts. Another 1 minute.
Just observe your breath. Slowly, whenever you are comfortable, come back to your body consciousness. अपनी चेतना में, अपने शरीर में वापस आए. धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिलाएं. Now rub your palms. Cup your eyes. आंखों पे हाथ रखें. अपनी आईलिड्स को अपनी उंगलियों के पोर से टच करें. And slowly open your eyes with a broad smile. Welcome back, everyone. Hi. Unmute yourself, everyone. Please Thank unmute. you. बहुत बढ़िया. थैंक यू. बहुत बढ़िया. Thank you जी. कैसा रहा? मैं दिल जो है उसमें पहुंच गया अंदर डीपली. हाँ. दुख 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 ज्यादा तेजी से करने लगा. चलिए अब एक एक पता नहीं एक्सपीरियंस लेते हैं. ओके. हाँ, तो तुम कहाँ तक पहुंची? कौन सी शरीर का भाग आज तुमने अपना देखा? किससे बात करी? मैंने हाँ हम यही कह रहे हैं कि हम जो है ना, मैंने थायराइड के उसमें देखा. हाँ. और मैं जो है बता रही थी जैसे कि मेरी ओवरी में एक छोटा सा आया था सिस्ट का. पहले टाइम हो गया, अभी तो मैंने दोबारा चेकअप नहीं कराया. तो उसका थोड़ा सा वहां तक मैं गई, लेकिन दिल पता नहीं क्यों उसमें जब पहुंच गया एकदम डीपली, तो महसूस किया कि एकदम बस धक 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 धड़कन धक बढ़ धक गई. ज्यादा. देखिए, हाँ बहुत ज्यादा. बहुत अच्छा लगा. बहुत ही अच्छा आज. बहुत ही अच्छा आज. तो आज मैंने सोचा ही था कि आज मैं सारे बॉडी पार्ट्स को ही लूंगी, क्योंकि कल हम लोगों ने जब किया था तो थोड़ा ही सा करके छूट गया था. बट आज मुझे भी आंसू आ रहे थे जब मैं करा रही थी, तो मुझे खुद आंसू आ रहे थे. इतना ज्यादा आज उसने अपने ही भावों को छू लिया. शोभा जी, आप बताइए. शोभा जी कहाँ से कैसे हिलाया जाए? अलका, हाउ डिड यू फील? आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है. हाँ. अच्छा लगा, बहुत डीप एंड बॉडी पार्ट जहाँ पे पेन था concentrated and it's quite almost gone. जैसे लग रहा है. That's the beauty. Beautiful. That's really great. रचिता. हाँ जी दीदी. हाँ जी. ये हाँ, मैंने तो एल्बो का किया था क्योंकि एल्बो में मेरा बहुत दर्द है. टेनिस एल्बो ना. हाँ. तो मैंने किया तो अभी दर्द तो बहुत ही मिरेकलसली कम हो गया. So thankful. Thanks to the universe for giving that thought कि आज मैं इसको लूं. So that's so beautiful. Thank you so much. छाया मौसी. हाँ जी. हाँ, कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा. तो पीछे अपर बैक में दर्द था. हाँ. धीरे धीरे वो भी चला गया. रजनी जी. गले में थोड़ा खांसी आ जाती है मुझे ध्यान में बैठने पे. पानी पी के बैठा करो. ज्यादा आ जाती है, लेकिन नमस्कार. इनको जरा इनसे ऑडियो नहीं कनेक्ट हो रहा है. ऑडियो कनेक्ट करा दीजिए. हाँ रजनी बताइए. मुझे तो 1-2 दिन से क्रैम्प्स आ रहे थे लेग में. हाँ. तो थोड़ा अपनी टांगों से ही बात कर रही थी. हाँ.
उन्होंने जवाब दिया आपकी टांगों ने? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे को आंख लग गई, पता नहीं मैं कहाँ चली गई। नेवर माइंड, दैट्स ग्रेट। अंजलि अनम्यूट करो। हाँ, मैं तो वही था, बहुत डीप सो गई शायद मैं। हाँ तो है ना, तो भी बात करते करते हाँ तो वो मुझे नहीं महसूस हुआ कि हाँ मैंने क्या फील किया, बट आई बस डीप स्लीप ही हुआ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे थे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन में बैठे तो अवेयर होके बैठे, योग निद्रा में ना जाएं, क्योंकि तब आप इसको महसूस नहीं कर सकते। बट देखो, जिन्होंने जो जागृत अवस्था में थे, they actually felt और पेन इनका गया है। That's the beauty of the meditation. It has, मेरे को नी में पेन था, पेन हाँ और मेरे को शायद रिलैक्स ही हुआ होगा काफी, इसलिए हाँ नहीं, what you can do now कि इसको आप दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनिएगा and do it once again, तब आपको पता चलेगा कितना आपको आपके बॉडी में रिलैक्सेशन है। यस कविता जी, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बताइए कविता जी। कभी उस फाइल में ना उसमें दर्द हो रहा था, तो मैं रिलैक्स कर रिलैक्स हो। बहुत अच्छा। तो आज का एजेंडा मेरा यही था कि शो ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ योर बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं, और स्पेशली जहां पर आपको पेन है, जब आप उनसे बात करते हैं, उनके सेल्स में आप एनर्जी को एनहांस करते हैं, तो धीरे 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 आपका पेन। कल रजनी जी आप ही कह रहे थे बहुत जल्दी खत्म कर दिया था, ऋचा गई थी पैरों तक आते आते आपने खत्म कर दिया, तो आज मैंने कहा कि आज मैं पूरा ही करवाती हूँ। होप एवरीवन हैज एंजॉयड। तो अब इसके आगे हाँ, ओके यू लीव, बाय 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 बेटे, बाय, टेक केयर। बहुत टाइम बाद देखा अलका जी को। हाँ, अलका क्या तो अपनी प्रॉब्लम से आ नहीं पाती, इस समय मैंने कहा मेडिटेशन के लिए आने के लिए बोला था। ओके ओके, बाय बाय। बाय। तो अब हम लोग इसके पॉइंट्स लेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। लिखेंगे आप लोग क्या इसको सुनेंगे? आप म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। म्यूट एवरीवन। तो बेनिफिट, कल हम लोगों ने जितने ग्रेटिट्यूड की बात करी थी, उसमें अब उनसे हमें बेनिफिट क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए ग्रेटिट्यूड। तो सबसे पहली चीज होती है कि दैट मेक्स अस हैप्पियर। पॉइंट्स शायद मैंने लिख भी दिए, हाँ मैंने ग्रुप पे डाल दिए पॉइंट्स। मेक्स अस हैप्पियर, ये हमको बहुत खुशियां देता है कि जब हम किसी, जैसे आज हमने अपने बॉडी पार्ट्स के लिए करा है, तो बॉडी पार्ट्स तो प्रसन्न हुए ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारा पेन रिलीव हुआ होगा, पेन हमारा कम हुआ होगा, तो हमारे अंदर एक और हैप्पीनेस आती है कि हम जब, या हम किसी के प्रति जब भी आभार प्रकट करते हैं। जैसे प्रीति ने कल कहा था, हम चप्पलों को सीधा करते चलते, तो जितनी बार ये चप्पल सीधी करती होंगी, उतनी बार इनके मन में जो खुशी आती होगी, इनको अंदर से खुशी महसूस होती होगी, वो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली होता है कि दैट मेक्स अस हैप्पियर। वो हमको बहुत ज्यादा खुशी प्रदान करता है। शोभा जी सामने आइए, इफ यू हैव कम। अपना वीडियो खोलिए शोभा जी। अरे वीडियो तो अभी बंद कर दिया आपने। नहीं, वीडियो ऑन करिए, तब आपका वो लेते हैं एक्सपीरियंस। नीचे आता है ना जहाँ पर कैमरा है, हाँ, कटा हुआ है, मतलब कि वीडियो। हाँ हाँ आ गई, हाँ ठीक है। आप बताइए आपको कैसा लगा, आपने मेडिटेशन करा? हमको बहुत नींद आई, रिलैक्स। अच्छा, और आपका दर्द आप महसूस करिए, जहाँ पे आपको बहुत दर्द था वो कम हुआ या नहीं हुआ? नहीं नहीं, उसमें एक पोस्चर में बैठे बैठे दर्द बहुत शुरू हो गया था, फिर हमने थोड़ा बहुत नहीं वो ठीक है। मैंने आपसे कहा था हमेशा जब मेडिटेशन में बैठिए तो एक कंफर्टेबल पोस्चर लीजिए, हाँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है? कंफर्टेबल था, बट थोड़ी देर के बाद वो दर्द शुरू हो गया। वो क्यों दर्द हो रहा था, यही आपको उस समय मेडिटेशन में मैं बता रही थी, क्योंकि आपका बॉडी का वो पार्ट आपसे बहुत नाराज है, आपने उसको बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, ठीक है,
तो अब आप क्या करेंगे, अभी तो इस समय खत्म हो गया और आपको जो भी पेन है वो अभी जब आप खड़ी होंगे धीरे धीरे आप उसको फिर हाथ फेरिए, सहलाइए, वो ऑटोमेटिकली आपका कम होगा। लव यू थैंक यू बोले, लव यू थैंक यू बोलिए। और इस मेडिटेशन को दोबारा से हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे शाम तक। हाँ। आप इसको दोबारा से सुन के दोबारा करिएगा। आप जितनी बार इसको करेंगे आपका हर बॉडी की मसल, आपके टिश्यूज जो है वो आपके रिलैक्स होंगे। ठीक है, हमारे उसमें डाल देना। हाँ, ये उसमें ग्रुप में हम डाल देते हैं, ग्रुप से आप देख लीजिएगा। ठीक ठीक है, और इसको रेगुलर करिए। और अभी जो जितनी भी क्लासेस है उतनी आप अटेंड करिए, आपसे फिर बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक। अभी हम लोग जो ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड मेक्स अस हैप्पी। जब हम किसी के प्रति आभार को प्रकट करते तो वो हमसे, वो खुशी जो हमको मिलती है वो हमारे हर चीज को एनहांस करती है। लेकिन जितनी देर हमने मेडिटेशन करा, दो चीजें उसके फायदे हुए। एक तो हमने अपने बॉडी पार्ट से सबसे बात करा। सेकेंडली क्या हुआ, जो हमारे थॉट्स थे उतनी देर तक रुक गए। कोई विचार आया किसी को नहीं आया, या तो सो गई या आपका ध्यान अपने पेन पे चला गया था। तो जितनी देर हमारे विचार रुके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी भी नेगेटिव विचार को अपने अंदर आने नहीं दिया। वो अभी 20-25 मिनट से ज्यादा का ये मेडिटेशन था। तो उतनी देर आप सोचिए कि कितने आपके थॉट्स रुके, आपकी ब्रेथ स्लो हो गई, तो आपके बॉडी के हर पार्ट ने रिलैक्स करा। एक एक सेल, एक एक टिश्यू, मसल्स आपके जो थे वो रिलैक्स हो रहे थे। पेन तो आपकी अपनी बनाई हुई चीज है, क्योंकि आपने इतने विचारों को भर रखा है, इतना दुख अंदर समेट रखा है, उसको ही आपको रिलैक्स करना है। जैसे जैसे वो आपका प्रेशर कम होगा, आपका दर्द ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें मैंने लिखा था, एनहांसेस पॉजिटिव इमोशंस। जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस है, जो हमारे भाव है, हमारे पॉजिटिव भाव हमारे कौन से होते हैं? जितने थॉट्स लव के घेरे के अंदर आते हैं वो हमारे सारे होते हैं पॉजिटिव इमोशंस, जिसमें हमने कहा था कंपैशन है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, और बताइए कौन कौन से होते हैं? और याद नहीं तो पूरा जो लव का हमारा घेरा होता है उसके अंदर जितने भी हमारे पॉजिटिव इमोशंस आते हैं वो हमारे एनहांस होते हैं। टू गिव लव टू अदर्स, तो गिव लव टू अदर्स ही नहीं, अपने को पहले प्यार करिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ। सबसे पहला प्रेम जो है वो आपको अपने आप से करना है। अपनी आंखों से प्यार करिए, अपने नाक से प्यार करिए, अपने गले से, अपने हाथ पैरों से। अपने आप से जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी कार्य, ये बहुत बढ़िया क्लास चल रही थी, आपने काफी मिस कर दिया। 24-25 दिन से यही करा रहे थे हम। अच्छा, तो इसको सुनिएगा। अच्छा, ठीक। तो जो पॉजिटिव इमोशंस है हमारे, जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो वो एनहांस होते हैं। एम आई राइट? यस, यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, इसमें क्या होता है, हम आशावादी होते हैं। जब हमारे इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो हमारे अंदर आशा जागृत होती है। जैसे आज हुई, आज जिसका भी दर्द जिसने भी कम करा है उसके अंदर क्या एक आशा जागी है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे, हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो हमारी बाकी भी चीजें जो है वो हमारा सोल्यूशन हमको मिलता चला जाएगा चीजों के लिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपने थॉट्स, वर्ड्स और इमोशंस के बीच में हमको एक अलाइनमेंट बना के रखना है, एंड दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि वो हमको करना है। देन इंक्रीजेस सेल्फ स्टीम। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारी भावनाएं अच्छी होंगी, तो उससे क्या होगा कि हम तुरंत, हमारी जो स्टीम बहुत लो रहती है, जो बहुत लो फीलिंग हमारे अंदर होती है, वो खत्म हो गए, हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हमारे अंदर काम करने की एनर्जी आती है। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, तो क्या हुआ, पूरी एनर्जी आ गई। चाहे आप गार्डनिंग करने जाइए, चाहे आप लूडो खेलिए, चाहे आप खाना बनाइए, चाहे आप मतलब व्हाटसोएवर यू डू, राइट? नहीं, आई ऑल्सो प्ले कैंडी क्रश, मैं भी खेलती हूँ, कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि अपने माइंड को मुझे भी रिलैक्स करना है। मैं हर समय मेडिटेशन थोड़ी कर सकती हूँ कि 24/7 में मेडिटेशन करी, 5-6-7 घंटे करा, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। लेकिन बाकी टाइम तो खाना भी बना लिया, चलो किताबें भी पढ़ ली, फिर क्या करें? स्टिल यू हैव टाइम।
क्योंकि जैसे जैसे मेडिटेशन करते क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है आपकी। अब जब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे उतनी देर? यू हैव टू डू समथिंग। तो इंस्टेड ऑफ गॉसिपिंग एंड क्रिएटिंग फर्स्ट फॉर अदर्स, हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी अच्छे पॉजिटिव कार्य को, जैसे कैंडी क्रश या जो भी गेम हम खेलते हैं, उसको इसलिए बुरा नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो हमारी ब्रेन को शार्पन करता है। जो भी आप गेम खेलते हैं उसमें आपका पूरा अटेंशन होता है, तो गेम खेलना बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि वो आपकी बुद्धि को बढ़ाता है, आपके ज्ञान का वर्धन करता है। हर चीज उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है ना, उसको ट्रिक्स को आपको उसको मैच करना पड़ता है। जब आप ट्रिक्स को मैच करते हैं तो क्या होता है, आपकी पावर्स को वो भी इंक्रीज करता है। तो उसे गलत स्वरूप में नहीं लेना चाहिए कि वो तो कैंडी क्रश खेलते हैं, वो तो फलाना गेम खेलते हैं, वो तो लूडो खेलते हैं, वो स्क्रैबल खेलते हैं। इट्स फाइन जहां तक पैसा नहीं इन्वॉल्व है। अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है तब वो गलत हो जाता है। वैसे आप खेल रहे हैं तो दैट इज गुड। देन इम्प्रूव्स रिलेशनशिप। अब देखिए, अब रिलेशनशिप यहाँ पे कैसे हमारी इंप्रूव होगी? लौट के फिर से वही बात, शरीर और मन स्वस्थ तो सभी लोग अच्छे लगने लगते हैं। और जहां जुकाम हुआ, सिर में दर्द हुआ, कोई भी हमारे आस पड़ोस में आ गया तो लगता है भैया कहाँ से आ गए, अपने घर जाओ, छोड़ो हमें, बख्शो, हमारे बस के तुम नहीं हो। तो इससे हमारी रिलेशनशिप, हमारी एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होती है, वो हमको और भी सुंदर तरीके से, ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? व्हेन वी शो ग्रेटिट्यूड, मोर ग्रेटिट्यूड लेस ट्रबल, राइट? जितना हमने हर चीज के लिए, आप लोगों ने आज सब चीज के लिए मेरे ख्याल से ग्रेटिट्यूड करा होगा, अपने पानी की बाल्टी के लिए, अपने टूथब्रश के लिए, अपने मंजन के लिए, अपने चश्मे के लिए, है ना, अपनी साड़ी के लिए। वाह क्या सुंदर साड़ी हम पहने के, देखो आज हमारा शरीर इससे कितना सुंदर ढका हुआ है। तो हर चीज का हमको जो है ग्रेटिट्यूड शो करना है। देन रिड्यूस डिप्रेसिव सिम्टम्स। जो आपके अंदर डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन किस कारण से है आपके अंदर? क्योंकि आपके अंदर तकलीफें हैं, आपके विचार और आपके शरीर का अलाइनमेंट नहीं है। जब वो अलाइंड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पेन वाले सिम्टम्स है वो खत्म हो जाए। जैसे हमारी शोभा जी है, इनके बहुत ज्यादा पेन है, इनको मैं बराबर कह रही थी आप क्लास अटेंड करो, इनको क्या लगता था, मुझे सीधे बैठना पड़ेगा। मैंने कल इन्हें समझा, सीधे मत बैठिए, आप लेट जाइए, आप लेट के सुनिए, लेकिन सुनिए। इतने दिन से सुनने से क्या होता है, एक एक जैसे प्याज की छिलके उतारे ना, एक एक परत उतारी गई है यहाँ पे। और इसका भी आपको इन्हीं लोगों से बात करवाएंगे कि किसको क्या कितना फर्क पड़ा है। तो जो भी हमारे, देखिए जो भी आपका पेन है वो सिर्फ इसलिए है कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं, आप हर समय सोचती हैं नॉन स्टॉप। आप अभी भी जो आपकी आंखें वो बता रही है, आप बैठी यहाँ है पर आपका ध्यान कहीं और। जब तक आप देखिए, आप बिल्कुल आपका ध्यान कहीं और बटा हुआ है। तो आपको पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, तब किसी चीज पे ध्यान देना है, तब आप आगे कर सकती। अपना तो ग्रेटिट्यूड शो करिए ना कि भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है सुंदरी को। सुन रही है? हाँ, तो जितने भी पेन है वो आप अब खुद से कम करेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे, उसको प्यार करेंगे, अपने बॉडी पार्ट से बात करेंगे और देखिएगा ऑटोमेटिकली बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। फिर इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। जो आपकी कार्य क्षमता है, जो भी हम स्पीड से, जिस भी एनर्जी से हम काम कर रहे हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है। क्यों हो रही? क्योंकि अगेन योर थॉट प्रोसेस, आपने क्या सोचा, है ना। तो अब इसमें अगर हम आपसे दो एग्जाम्पल मांगे, अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, या वन बाय वन करते चलो। रजनी जी आप अनम्यूट करिए सर अपने को। और अब आप ये बताइए कि कोई भी दो ऐसे इंसिडेंट बताइए कि जो आपकी मर्जी से नहीं हुए थे और जिनको आप ग्रेटिट्यूड करेंगी। कोई दो इंसिडेंट ऐसे बताइए जो आपको बिल्कुल नापसंद थे, जो आपके जीवन में आए। अब तो हर चीज में ढल गए तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं, पता नहीं क्या था। अच्छा एक चीज बताइए, इतने दिन की जो हमारा सफर था, इसमें आपके अंदर क्या चेंजेस आए?
चेंजेस सबसे शारीरिक, घुल मिल गए मानसिक? सब। हाँ, सबसे बात करना अच्छा लगने लगा। चेंजेस आई कि अपने थॉट प्रोसेस में हमने अपने आप को बारीकी से एनालाइज किया कि जो हमें करना है वो करना चाहिए। हमें दूसरों के लिए, कि सबकी खुशी के लिए छोड़ देते हैं अपनी बातों को, वो हमें नहीं करना है। तो ये भी नहीं कि हम दूसरों को नाराज करें, लेकिन अपने भी मन की करनी है और दूसरों की भी करनी है। तो अपना ग्रेटिट्यूड आज करा था आपने? अब मैंने एक अपना वो बनाया है, क्या कहना चाहिए, एक नोटबुक बनाई है आपने? डेली 10 नोटबुक बनाई है, डेली 10 ग्रेटिट्यूड लिखूंगी मैं। तो आज के अभी लिखने बाकी है। हाँ, उसमें आप अपने ग्रेटिट्यूड अपने बॉडी पार्ट्स का जरूर करिएगा, क्योंकि जो शरीर आपका चल रहा है वो केवल इसी से चल रहा है। ओके, थैंक यू। चलो अंजलि खोलो जरा। अभी तो मैंने लिखा सिर्फ कि अपनी हेल्थ का। राइट, ठीक है। बाकी और चीजों का भी लिखूंगी। सब चीज का लिखिएगा। हाँ अंजलि, एक्चुअली क्या एग्जैक्टली क्या शरीर और मन में क्या बदलाव आया? शोभा जी ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन। एक सेकेंड है। हाँ तो लौकी बना लो। हाँ, तो जो चीज सबसे ज्यादा अनवांटेड थी वो 2014 में जब मैं स्कूल में गिरी और मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया, मतलब दोनों कलाइयों में फ्रैक्चर हो गया। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की चीज हुई रिसेंट टाइम्स में, है ना। हालांकि बहुत पहले भी एक बार एक्सीडेंट में पैर में फ्रैक्चर हुआ था तो बहुत परेशान थे, लेकिन इस समय मेरी डॉटर इन प्रेग्नेंट भी थी और कई तरह की प्रॉब्लम्स घर में हो रही थी, उसको भी बेड रेस्ट था और मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन अब मैं इसलिए भगवान को धन्यवाद देती हूँ या अपने हाथों को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे हाथ उतने सीरियस फ्रैक्चर के बाद भी आज ठीक हैं और मैं उनसे काफी कुछ अपना जो भी काम है अच्छे से कर रही हूँ, है ना। सब काम मेरे अच्छे हो रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय हैंड्स और सबसे ज्यादा ऑलमाइटी को। हाँ, तो ग्रेटिट्यूड ये पहले भी करा था तुमने अपने हाथों को? पहले सच मतलब ऐसे जो नहीं करा था। मेडिटेशन जब हम करते हैं, जैसे ज्योति मेडिटेशन कर रहे थे तो भी ये करते हैं कि हम अपने हाथों तक जाएं, है ना, एनर्जी को ले जाएं, है ना। एनर्जी को तो हम हर ये कहते हैं अपने पूरे बॉडी पार्ट के हर अंग में ले जा रहे हैं, बट ग्रेटिट्यूड इतना उसमें हम नहीं करते। तो अब ये कितना सुंदर लग रहा है कि जब हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो हमारा हर बॉडी पार्ट हमसे बात करेगा। नहीं, और ये है कि अगर हम किसी को करा रहे हैं तो हम ये लेके चल सकते हैं 7 days 7 मेडिटेशन, 9 days 9 मेडिटेशन, है ना। जो नया एक हम लेकर नई वो बना सकते हैं, एक कंसेप्ट लेकर, तो वी कैन डू दैट आल्सो, थोड़ा सा चेंज लाने के लिए। कि अगर हमने किसी को बोला कि 7 दिन हम मेडिटेशन तुम्हें करा रहे हैं तो 7 तरह के मेडिटेशन, 7 तरह के में, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि हम उसको फोकस कर सकें, किसी भी चीज को लेकर हम फोकस कर सकते हैं हम, है ना। इतना तो हम लोगों की वो है ना कि वी कैन टेक फूड, वी कैन टेक हार्ट, किसी भी चीज को ले लो या आप जो भी ले रहे हो आप, तो यू कैन वैसे भी चेंजेस कर सकते हो और हमारे पास है इतना कि नाउ वी कैन डू इट। दैट्स ग्रेट। एक चीज तो ये है। और टोटल उसमें जो है नेचर में तो जो चीजें हैं वो है ही है, ग्रेटिट्यूड है ही, और लोगों को प्यार करना, जो नहीं, अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई ऐसी चीज जिसको हमने ग्रेटिट्यूड नहीं करा था और अब ध्यान आया। ये है ना, ये तो सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है जो मैं सोच सकती हूँ ना। ओके, थैंक यू। हाँ प्रीति, ओपन अनम्यूट। एक मिनट के लिए मैं बेल खोलने चली, मैं सुना नहीं क्या कह रहे थे आप। दरवाजा खोलने कह रहे थे कि कोई एक तो इधर जो हमने 24 दिन की 25 दिन की जर्नी है इसमें क्या चेंज लगा, दूसरी चीज है किस चीज का ग्रेटिट्यूड नहीं करा था जो अब सुनने के बाद लग रहा है कि हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड हमें अपने अंग के लिए करना ही चाहिए, जिस चीज में हमें प्रॉब्लम है या कुछ है। पहले भी आपने बताया था मेडिटेशन में, बट हम लोग जैसे करते करते कुछ वही है चैप्टर भूल जाते हैं,
नालायक बच्चे हैं हम भूल जाते हैं सब अपने काम में, उसमें बिजी होकर। अब फिर दोबारा याद दिलाया गया, तो फिर अब ये है कि रेगुलर में इसको लाएंगे कि हम लोग जो है ग्रेटिट्यूड करें हर चीज के लिए, अपने अपने हर एक अंग से, खास तौर से जिसमें प्रॉब्लम है, बेसिकली जिसमें भी दिक्कत है, कुछ हमें किसी तरह की, जैसे मुझे थायराइड की कोई है या कोई जिस तरह की दिक्कत है, तो उस पे हम विशेष उस पे जो है ध्यान दें और काम करें, उस पे हम अपना ग्रेटिट्यूड जरूर करें। और सही, सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो शरीर का जो भाग दुखता है, वो हमको पुकार पुकार के कहता है मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, लेकिन हम नहीं, पैर वाला जो मेरा ये है, इस तरह का, मैं जब गिरी थी, ये नी में चोट लगी थी, तो इसमें जो दर्द उठता है, बताती हूँ, बैकबोन से लेकर के उसमें, उसको तो मैं करती रहती हूँ, जैसे सहलाती हूँ, भाई क्यों परेशान हो, क्या बात है, क्या है। लेकिन जैसे किसी जो बेसिकली प्रॉब्लम चली आ रही है कि सुबह एक दवाई बस हमने लिया, थायराइड की एक गोली गटक ली, और फिर हम भूल जाते हैं उस चीज को, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो जैसे जब वो रिमाइंड कराया जाता है तो याद आती है चीजें, तो वो है। लेकिन हाँ, पैर वाला मेरा चल रहा है, उससे तो बात करती हूँ उसको कि अब इस उसको लिमिट सहला तक, उसको इस लिमिट तक लाना है कि वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाए। वो जैसे थायराइड तो ये है कि रूटीन में आ गया, उठे सुबह, आँख खुली, दवाई एक घटकनी है, 3 साल 4 साल हो गए, एक गोली खानी है 50 mg की, तो खा ली, लेकिन उसको ध्यान नहीं जाता। अब ये करना है कि रोज उठ करके सबसे पहले कि भाई तुम इतनी दवाई क्यों खा रहे हो, कुछ हमें शांत वो करो भाई, क्यों इतने परेशान कर रहे हो, क्यों कारण बताओ, क्यों परेशान हो, क्या बात है। थायराइड भाई थोड़ा सा वो हो तो शायद वैसे नॉर्मल है, लेकिन ये कि थोड़ा सा इस पे काम करना। अभी उसके भी टिप्स और भी देंगे, और भी तरीका बताएंगे कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये कि दवा ना खानी पड़े उस हद तक हमें मेडिटेशन में लाना है। हाँ, नहीं वो तो पॉइंट भी दबाती हूँ बैठ ऐसे थायराइड का, लेकिन वैसे मतलब रूटीन में ऐसे बात नहीं करते, मतलब जैसे बैठ के बात, ये चीज जो है हमें उसका ग्रेटिट्यूड करके हमें बात करनी चाहिए। ये चीज जो है रूटीन में लाएंगे। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। छाया मौसी खोलो, अनम्यूट करो। अब बताओ जी, आप कह रहे थे कि हमें सब मालूम है, लेकिन कुछ परिवर्तन महसूस हुआ? बहुत हुआ। बहुत जल्दी दर्द ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच, ये बात कहने के लिए थैंक यू सो मच। समझी शोभा जी? हाँ, समझ गया। समझ गई ना? बहुत इसका है। और अभी मैं दिवाली के बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करूंगी, उसको आप पूरी ज्वाइन करिए। क्या कल से अब नहीं है क्लास? नहीं, ये तो चली रही तो खत्म हो जाएगी ना। हम दिवाली के बाद एक नया ग्रुप बनाएंगे, चलो आप पूरी अटेंड करिए। अभी तो आप करिए। अच्छा, ठीक, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ छाया मौसी, और बताओ अभी क्या, कौन से अभी जैसे रात में नींद नहीं पड़ रही थी, अब उसमें ये नहीं कि उलझ रहे हैं, वो कर रहे हैं, उठे बैठ गए, क्यों नहीं आ रही है, फिर कालीफास खा लिया, फिर उसके बाद फिर पैरों को अपने दबाया, थोड़ी देर बैठ के वो करा, फिर आ गई नींद, सो गए। और एक टिप दे रही हूँ तुम्हें, जब नींद ना आए रात में, सबको दे रही हूँ, अपने हाथ सर पे हाथ ऐसे रख के ऐसे ऐसे कर लीजिए, हल्के हाथ। ये जो है, जो यहाँ पे जो सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। आप करके देखिए, करिए मेरे साथ, करिए, हल्के हाथ से करिए इसको, दोनों हाथ से। और ये करने से आपका एक्टिवेशन हो जाएगा यहाँ पर, और आपको बहुत आराम से नींद आ जाएगी। नींद उछट जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम करती है। रात में नींद, आप उठ के ये करिए। अगर आपको आ रही हो किसी समय कोई ऐसे कॉल आ जाए या कोई बात हो जाए घर में, मतलब बात करने लगे जेंट्स हस्बैंड, ये थोड़ा लेट सो रहे हैं या कुछ, अगर नींद उछट जाती है, आज सुबह यही बात हो रही थी, तो बहुत दिक्कत होती है रात में, ये परेशानी बहुत होती है। इसको करिए, और जब 2-3 मिनट ब्रीदिंग करिए, उससे ठीक हो जाएगा। हाँ छाया मौसी बोलो। हाँ, जैसे ये आँख के ये होते हैं ना, इनके ऊपर भी अगर ऐसे ऐसे ढेले के ऊपर वो करो तो भी काफी रिलैक्सेशन मिलता है। ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं छाया मौसी, ये सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये रिलैक्स करते हैं, ये हर चीज को रिलैक्सेशन का तरीका। वही बता रही है, कान के पास ये सब करो तो बहुत रिलैक्स। हाँ, ये सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। कविता जी, छाया मौसी म्यूट कर लो अपने को। हाँ कविता जी।
मेरा भी बैक पेन है ना, तो अभी पहले तो मैं गोली लेती थी, लेकिन जब से अपना ये चालू हो गया ना तो अभी मैं गोली नहीं ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दुखता है तो सहन करती हूँ, और अभी तो रिलैक्स ही होगा। अभी मैं ऐसे ही करूँगी, जब कोई दर्द होगा तो रिलैक्सेशन करूँगी, तो ये एक अच्छी बात हो गई है। अच्छी बात हो गई। दूसरा मैंने अपने झाड़ का फूल तोड़ा, भगवान के कागज है ना, सब अंदर डालो। उससे ग्रेटिट्यूड कह दिया कि परमिशन और फिर तोड़ दिया। तो ये भी एक नई बात मुझ में सीखी आपसे। नहीं, ग्रेटिट्यूड तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेडिटेशन का टाइम भी थोड़ा सा बढ़ाइए। जैसे बैठिए सीढ़ी के पास, कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको पलथी मार के ही बैठना। कुर्सी पे बैठिए, बिस्तर पे बैठिए, तकिए की सहारा ले लीजिए, कुशन लगा लीजिए बम के पास, और तब बैठिए। लेकिन करिए मेडिटेशन का जितना आप टाइम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पहले 20 मिनट्स करिए, फिर ग्रेजुअली बढ़ाइए, 2 बार में करिए, तो देखिएगा आपके बॉडी के अंदर कितने चेंजेस आएंगे। पूरा जो केमिकल रिएक्शंस होते सब टोटल चेंज होंगे आपके, और आपकी वाइब्रेशन आपके घर को पूरा बदल देगी। मेरे घर तो बहुत बदलाव आया है, बहुत ज्यादा चेंज आया है, जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सबसे R5 वाला एक बार और करवाइए। कौन सा? नल्ली मैम आती है, R5 वाला एक बार फिर से पूरा पॉइंट करवाएंगे। हाँ, नहीं R5 के लिए तो अलग से दिन रखेंगे पूरा, और उस दिन सिर्फ R5 ही करवाएंगे। लेकिन अभी नहीं, इधर फिर मैं वहां जाऊंगी, दिवाली मेरा छूट जाएगा, फिर दिवाली के बीच में हो सकता है वरना जब कहोगे वो कभी भी करा देंगे। वो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं, वो हो जाएगा। अभी नहीं तो। रचिता जी दीदी। हाँ, आइए सामने, प्रकट होइए। दिख नहीं रही आप। दिख नहीं रहे? आप दिखियो। हाँ, बताओ। तो अभी मेरा जैसे पहले बैक पेन होता था, काफ मसल्स में पेन होता था, वो तो खत्म ही हो गया। और आपने जब ट्रीटमेंट किया था फ्रोजन शोल्डर का, तो वो तो एकदम जड़ से गायब हो गया। थैंक यू। और अभी एल्बो का दर्द आज कम हो गया, काफी दर्द था। और अभी नाउ आई विल वर्क ऑन पैनक्रियास, शुगर रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि शुगर की टेबलेट्स मेरी बहुत ज्यादा हैं और हाई पोटेंसी की चल रही हैं, तो भी शुगर ज्यादा ही आती है, तो उस पे काम करना पड़ेगा उसको। अब आपको पता चल गया कि देखो, तुम तो साइंस वाली हो, तुम्हें पता है कि वेयर इज योर पैंक्रियास। पैंक्रियास पे हाथ रख के अपना उसको पूरा लव एंड अफेक्शन दो, पूरा ग्रेटिट्यूड करो। जितना ज्यादा करोगी, देखो ये खाने से नहीं होता। सबसे पहली चीज ये समझ लो कि हम शुगर खा रहे हैं, या हम रोटी चावल खा रहे हैं, या आलू खा रहे हैं, उससे हमारा बढ़ रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट। ये सिर्फ हमारा थॉट्स है। तो जितने तुम अपना मेडिटेट करोगी, उतनी देर तुम्हारे थॉट्स जो रुकेंगे। समझ रही हो ना? जो छोटे छोटे मैंने कई मेडिटेशंस बताई, या तुम कोई भी वीडियो अपना दोबारा से ऑन कर लो, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। नलिनी जी वाला उस दिन होपन होता है, जैसे आज ये कराया है। इस तरह के बहुत से मेडिटेशन, जो भी तुम करोगे, तो उससे क्या है, तुम अपने उस बॉडी पार्ट से एग्जैक्टली तुम उससे बात कर सकते हो, और तुम देखोगे विद इन 15-20 डेज तुम्हारा ये ग्रेजुअली कम होने लगेगा। बट यू हैव टू बी सिट इन द मेडिटेशन, दैट इज वन थिंग। तो रचिता को एक सजेशन मैं भी इस समय दे सकती हूँ। जैसे ये परेशान है, तो मैंने जैसे इतने दिनों में फील किया, अगर आप चाहो तो यू कैन, वो जैसे शेरन वाला मैंने किया 21 डेज का, तो उसमें मैंने देखा है जो लोगों के एक्सपीरियंस है। मैं तो खैर मेडिसिन पे थी ही नहीं। दीपक चावला वाला ना, शेरन का फूड वाला। अच्छा, फूड वाला 21 डेज का उनका कोर्स है ना? आपकी फूड हैबिट को मेरे को अपने उसमें दर्द में मुनेकी में बहुत आराम लगता है। कभी भी जब भी मैं मुनेकी को सुबह करती हूँ, तुम लोगों ने बहुत फायदा होता। तुम लोगों ने आगे के लेवल करे मैं मेरे साथ। आओ लौट के भी मुनेकी का आगे सिखाते। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। मुनेकी तो बहुत ही मुनेकी का बीच में लॉकडाउन शुरू हो गया तो हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन जो भी हमने फर्स्ट लेवल से ही मेरे को बहुत आराम लगता है। जब भी कर लेते हैं एक दीपक जलाया और इतना आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह पूजा करते समय ही कर लेते हैं, पूजा करते समय ही कर लेते हैं, बहुत इफेक्टिव है। उससे एकदम ऐसा लगता है कि पूरा पूरा दर्द चल दोनों निकल हाँ, साइकिल सर्जरी वाला भी दोनों बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छा है, दोनों ही चीजें बहुत है, दोनों बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें मतलब इस तरीके से अपने को इंटीग्रेट करके अगर आप करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि मतलब दिल्ली दूर नहीं है वाली स्थिति हो जाएगी। सबको बहुत ही आराम होने वाला है।
तो सबसे खुशी, और जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, सबसे अच्छी चीज क्या है, हमारे पतिदेव जो कि बिल्कुल भी इन चीजों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था 6 साल से, मुझे करते हुए 6-7 साल हो गया है। अब उनका ये हाल है कि तुमने आज पूरा वो ये पूरा YouTube पे जैसे ही मैं अपलोड करती हूँ सबसे पहले उनको सेंड करती हूँ, पूरा सुनते हैं, क्या चीज तुमने बोली, कैसी बोली, वो मुझे बताते हैं कि तुमने ये ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला। बट बेस्ट पार्ट है कि ही हैज स्टार्टेड मेडिटेशन नाउ, वाह, खुद मेडिटेशन करने लगे हैं, और इतनी वाइब्रेशन मेरे घर की चेंज हुई कि दैट आई कैन जस्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ये सोचिए ये होता है जब आप इतना डीपली मेडिटेशन को करते हैं तो उसका इफेक्ट इस तरीके से आता है। ये जो बिल्कुल नहीं मानते थे, क्या तुम बकवास करती हो बैठ के हर समय, जब देखो तब आंखें बंद करके बैठ गई, तो अब मैं हंसती हूँ। मैंने कहने लगे तुमने लत लगा दी, रात को 12:30 बजे कल रात तक मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि तुमने ऐसे बोला था, तुमने ये कहा था। मैंने कहा दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मेडिटेशन। वही चीज है, हम लोग सुबह करते हैं वो तो, हालांकि इसमें से नहीं करती, सुप्रभातम और वो करते हैं तो 5:20 से, दैट इज वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो एक हैबिट पड़ रही है, और मतलब एक पॉजिटिविटी आ रही है। That's the great thing. उसका ध्यान दीजिए, तो ये है अटेंड कर रही है ना हर जगह।